हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन जो है क्लास 10th और एक्सरसाइज नंबर 8.1 का जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्स एट बी AB is given as 24 centimeter, BC is 7 centimeter and determine the sin A cos A sin C cos C। ये जो है हमें इसको क्या कहते हैं, ये ट्रिगोमेट्रिकल जो है क्या है, रेशियोज है जो है। इन ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज को हमें जो है पता करना है। तो इसके लिए पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो एक जो है ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल क्या है, ABC हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है। एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, मतलब बी पर क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, बी पर है। एंड ए बी, ए क्या है, ए इसको हम ले लेते हैं तो सी ए हो जाएगा। अब ए बी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू जो है 24 और बी सी की वैल्यू कितनी है, 7 है। आपको क्या पता करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम किस लिए हम अप्लाई करते हैं, जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन होते हैं तो तीसरे साइड्स की वैल्यू हम आसानी से पता लगा सकते हैं। दो भुजाएं अगर दी गई हैं, जैसे ए बी और बी सी, दो भुजाएं जो है आपको दो साइड्स के लेंथ दिए गए हैं 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो हम इस जो है ये हाइपोटेनस जो है ए सी, इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 24, 24 स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 625। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो यहाँ पे 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ से हम ए सी इज इक्वल टू कितना कर लेंगे, 25। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, 25। ठीक है, अब हमें जो भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज जो है कह रहा है निकालने के लिए, हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला जो है ऑप्शन आ रहा है क्या, पहला जो है ऑप्शन दिया है साइन ए कॉस ए। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए साइन दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल क्या होगा, साइन ए होता है बी सी अपॉन ए सी। मतलब साइन ए एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, बी सी होगा, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। हाइपोटेनस जो है, चाहे हम दो ये राइट एंगल ट्रायंगल में दो जो एंगल होते हैं ए और सी, ये क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। इन्हीं पे हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक एंगल जो है बी राइट एंगल है, तो यहां से हम साइन ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। और जो है कॉस ए की वैल्यू जो है हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए जो है यहाँ से हम लिख सकते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। साइन ए, जब ए एंगल लेंगे तो उस केस में जो है जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा बी सी, और ये क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। जब कॉस की बात करेंगे तो कॉस एक जो है क्या होगा, बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये, और जो हाइपोटेनस ये होगा। तो उस केस में कॉस ए की वैल्यू क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो आइए वैल्यूज रखते हैं। बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 7 दी गई है, और ए सी की वैल्यू कितनी है, 25। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 अपॉन 25। और सिमिलरली कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी, ये कितना हो जाएगा, 24 अपॉन 25। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है साइन सी और कॉस सी। दूसरा ऑप्शन साइन सी और कॉस सी हमें कैलकुलेट करना है, तो सेकंड ऑप्शन हमने लिया साइन सी। तो साइन सी के केस में देखिए, साइन सी जब ये वाला एंगल आप लेंगे, ये वाला, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और जो है बेस ये हो जाएगा, राइट। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो हम यहाँ से हम साइन सी क्या लिख सकते हैं, साइन सी इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ऐसे ही सिमिलरली कॉस सी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, बेस, कॉस सी के लिए बेस क्या है, बी सी हो जाएगा, कॉस सी के लिए बेस क्या होगा, बी सी, और अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी।
ठीक है। तो यहाँ पे हम ए बी की वैल्यू फाइनल लिख दें। ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है 24 और जो है ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो ये आंसर हमारा साइन सी का हो गया। और दूसरा कॉस सी की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी बी सी अपान ए सी। बी सी कितना है, बी सी की वैल्यू 7 है और जो है ए सी की वैल्यू 25। ये हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एंगल ए कहेंगे तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये इसके सामने वाला जो है साइड हो जाता है बी सी, और इसके साथ लगा हुआ जो साइड है ए बी ये बेस हो जाता है। ठीक है, और ये हाइपोटेनस ही रहता है। जब इस एंगल की बात करेंगे तो ये इससे लगा हुआ साइड ये बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ है, साइड दिया हुआ, वो क्या हो जाता है परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया है, इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो ये जो है ये फिगर बना हुआ है, पी क्यू आर क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको tan p और माइनस कॉट आर निकालना है, मतलब पहले tan p निकालना है। ठीक है, तो tan p के लिए tan p जो एंगल वो कौन सा है, ये है। अब tan जब इस एंगल को की हम बात करेंगे तो ये इसके सामने वाला जो है जो साइड है वो क्या होगा परपेंडिकुलर, और इसके साथ लगा हुआ साइड बेस हो जाएगा। राइट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर tan p इज इक्वल टू क्या होगा, tan p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं tan ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर, क्या लिख सकते हैं क्यू आर अपान बेस क्या होगा इसके लिए, ये हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से हम कॉट आर हम लिख सकते हैं। कॉट आर इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट आर जो है ये एंगल है, तो कॉट होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस क्या है, ये है, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा क्यू आर अपान और ये क्या हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ से tan p माइनस कॉट आर निकालना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू क्या होगा क्यू आर अपान पी क्यू। और सेम चीज यहाँ पे भी है, क्या क्यू आर अपान पी क्यू, दोनों चीजें सेम हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्या है, आइए देखते हैं। लिखा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, एबीसी एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है। तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आइए फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक फिगर ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल बनाया, और ट्रायंगल में जो है इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, क्योंकि साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो सब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब लिखा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे जो ए है वो एक क्या है, जो है एक्यूट एंगल है। ये बी हो गया और ये सी हो गया। इस एंगल की बात करें तो साइन ए दिया है 3/4, तो लिखा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब ये रेशियो दिया है 3/4, तो इसको हम अगर हम के मान लेते हैं तो यहाँ पे जो साइन ए होता है, साइन ए क्या होता है, साइन ए आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर जो है इस एंगल के लिए बी सी, और हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो बी सी अपान ए सी ये दिया है कितना, बी सी अपान ए सी इज इक्वल टू 3/4 दिया है। 3/4 इज इक्वल टू के। तो यहाँ से जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू 3 के, और ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 के। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 3 के और ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 के। ठीक है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसीलिए इसका जब हम रेशियो जब निकालेंगे तो 3/4 आएगा। तो हमें के रेस्पेक्ट में मानना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो इक्वल दिया है। हम कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि बी सी इज इक्वल टू 3 ए सी इज इक्वल टू 4। ये तब आप कर सकते हैं जब जो है हमें एमसीक्यूज वगैरह दिया हो, तो जल्दी से सॉल्व करना हो, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अन्यथा जहाँ पे भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा वहाँ पे इसी तरह से हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो बी सी की वैल्यू 3 के, हम यहाँ पे बी सी की वैल्यू 3 के लिख देंगे, और ए सी की वैल्यू 4 के है, हम यहाँ पे 4 के लिख देंगे। ठीक है, बी सी अपान साइन ए इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है, तो यहाँ 3 के अपान 4 के हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 के अपान 4 के लिख सकते हैं।
तो इसको हम 3k/4k लिख सकते हैं। और जो है नेक्स्ट हमको जो है करना क्या है, देखिए साइन ए क्या हो जाएगा 3k/4k, इसको हम ये ना लिख के हम क्या लिखेंगे 3k/4k का, तभी के कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से BC/AC को 3k/4k लिख सकते हैं, BC = 3k और AC = 4k लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इसमें जो है हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें जो है cos A और tan A कैलकुलेट करना है। तो cos A की जो वैल्यू होती है, cos A की जो है वैल्यू होती है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होगा यहाँ इस केस में AB होगा, बेस क्या होगा AB और हाइपोटेनस क्या होगा AC होगा। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हमें कहीं ना कहीं AC की वैल्यू जो है AB की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और चीज है जो जिसको निकालना है, tan A निकालना है। तो tan A हम कैसे लिखेंगे, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए tan A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा BC होगा, BC अपॉन, अब बेस क्या है AB, तो हमें AB, तो हमें ओवरऑल यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमें BC और AC तो गिवन है, BC और AC तो गिवन है, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, AB कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब AB कैलकुलेट करने के लिए मैंने अभी आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम जो है दो साइड्स की वैल्यू दी गए तो हम तीसरे साइड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो बड़ी साइड होती है AC उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, और बाकी दो साइड्स को हम क्या कहते हैं, एक को परपेंडिकुलर कहते हैं और एक को जो है बेस कहते हैं। अगर ये एंगल की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो है 4k का होल स्क्वायर, मतलब 4k का होल स्क्वायर = AB² प्लस BC²। 4k क्या है, 4k जो है ये क्या है AC, यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर = क्या लिख सकते हैं AB² प्लस BC²। ये किस नियम से हम लिख सकते हैं, पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। तो AC की वैल्यू क्या गिवन है 4k, तो 4k का होल स्क्वायर इज हमें AB कैलकुलेट करना है, तो AB² प्लस BC कितना दिया 3k का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा 16k² AB² प्लस 3k का होल स्क्वायर क्या होगा 9k²। तो AB² कितना हो जाएगा 16, इसको इधर ले जाएंगे तो 16k² माइनस 9k² ये कितना हो जाएगा, ये 7k² हो जाएगा। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम इसका जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना होगा √7k हो जाएगा, √7k हो जाएगा। अब हम आसानी से, अब हमें यहाँ पे AB की वैल्यू फाइंड हमने कर ली है। अब जो है इसमें जो cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करना है उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो cos A = क्या होगा AB अपान AC, AB कितना है √7k अपान AC की वैल्यू कितना है 4k, तो 4k तो k कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा √7 बाई, यहाँ पे लिख सकते हैं √7 बाई 4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, √7/4 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो है tan A की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC/AB, BC की वैल्यू कितनी है 3k है, और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू कितनी आई है √7k आई है, √7k यहाँ पे लिख दें √7k, तो k कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा 3/√7, ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो है साइन A की वैल्यू गिवन थी, हमने cos A और tan A की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्या दिया हुआ है, गिवन 15 cot A = 8 फाइंड sin A एंड sec A। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन जो है 15 cot A = कितना दिया है 8 दिया है, ये गिवन है। तो हम यहाँ से cot A = क्या लिख देंगे 8/15। अब cot A = 8/15, तो हम लोगों को ये पता है tan A के बारे में पता है, tan A बराबर कितना होता है 1/cot A, तो यहाँ से 1/8/15 हमने कर लिया, तो ये 15 क्या हो गया ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। तो tan A = क्या हो जाएगा 15/8। अब हमें ये पता है कि tan A जो है वो 15/8 है। अब हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज जो है वो किसके लिए होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो हमने A इसको ले लिया, A ये है एंगल B और ये है C। तो tan A की बात कर रहे हैं तो tan A होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या होगा BC और बेस क्या है AB। तो हमें इन दोनों के रेशियो इन दोनों के लेंथ के का रेशियो दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 15k
और इसको हम लिख सकते हैं 8k। जो भी ऐसा दिया हो तो ऊपर वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू, इसको k से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो है जो बेस, और बेस को हम क्या लेंगे 8k। ठीक है, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। अगर आपको थ्योरी इसके बारे में नहीं पता है तो हम इसको एक बार रिपीट कर देंगे कि tan a क्या होता है, sin a क्या होता है, cos a क्या होता है, cot sec cos sec क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी दो साइड्स दिए हों तो हमें तीसरी साइड्स की वैल्यू पता करना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन ए और सेके की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज और सेके होता है हाइपोटेन्यूज अपान बेस होता है। तो यहाँ पे जो है हमें जो है तीसरी साइड की वैल्यू पता करनी है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, दो साइड दिया हो, तीसरा वैल्यू पता करना है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो इसमें देखो इन ट्रायंगल एबीसी AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये हम इधर AC लिखते हैं, इधर AB प्लस BC लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड है ये है AC, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर वो बराबर होगा बाकी दोनों जो साइड्स बचती हैं उन दोनों के स्क्वायर का सम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे जब भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये किस वजह से हमने लिखा, पाइथागोरस की वजह से, पाइथागोरस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, हमें AB दिया है 8k, तो हम यहाँ पे 8k का होल स्क्वायर कर देंगे। BC दिया है 15k, तो 15k का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से AC स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, 64k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225k स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इन दोनों को जो है हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस केस में जो वैल्यूज आएंगी वो कितना होगा, 549 628 289k स्क्वायर। अब 289 जो है ध्यान से देखें तो 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है। कितना होता है, 17 का स्क्वायर। तो 17k लिख के हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से AC हमें मिल गया कितना, 17k। कितना हो जाएगा, 17k। तो हम इसको लिख देंगे 17k। अब हम आसानी से जो है जो वैल्यूज हमसे पूछा जा रहा है हम उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ था उसकी मदद से हमने तीसरे साइड्स को निकाला। ठीक है, तीसरे साइड को निकाला पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब हमें तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई, तो अब हमें जो है आसानी से हम ये जो रेशियोज दिए गए हैं हम इनकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, BC। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा, BC अपान AC। और BC कितना है, BC की वैल्यू 15k है, 15k, और AC की वैल्यू 17k। तो यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, साइन A इज इक्वल टू 15 अपान 17। ये आंसर आ गया। ऐसे ही हमें सेक ए निकालना है, तो सेक ए की वैल्यू जो होती है, जो इसका जो है साइड का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, सेक ए होता है हाइपोटेनस अपान बेस होता है, हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस अपान बेस, या हमें जो है ये होता है कि जो है सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं। और कॉस ए जो होता है वो क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो क्या लिखेंगे, 8k अपान 17k। तो जो भी सबसे नीचे होगा वो ऊपर आ जाता है, तो क्या लिख देंगे, 17k अपान 8k। के कैंसिल हो जाएगा, तो सेक ए कितना होगा, 17 अपान 8। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो है दोनों आंसर्स जो है, ये दोनों आंसर्स आपके आगे, साइन ए और सेक ए। ऐसे और भी हम जो है रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं हम उसके बारे में एक बार फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो हमने ABC ये जो है एक ट्रायंगल बनाया है जिसके जो है ABC क्या है, वर्टेक्स है, और AB क्या है, साइड्स है, BC और AC क्या है, तीनों साइड्स हैं। अब यहाँ पे जो दिया है सेक थीटा की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो हम इसके लिए जो है वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में पहला हम लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब इस थीटा के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, इसको B से लिखते हैं और हाइपोटेनस को H से लिखते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, P अपान H। ऐसे ही कॉस थीटा जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गया होगा, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस।
tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B, ठीक है। कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। कॉट थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर H अपॉन P। ऐसे ही कॉट थीटा हो गया, साइन कॉस टैन कॉट। सेक थीटा होता है जो है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसी को 1 अपॉन जो है कॉस थीटा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। एक मिनट, यहाँ पे जो कॉट थीटा होता है वो 1 अपॉन टैन थीटा होता है, और ये होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और जो है देखिए यहाँ पे इसको P अपॉन H की वैल्यू जो है ये होती, तो हम इसको 1 अपॉन साइन थीटा भी कह सकते हैं। देखिए सेक थीटा H अपॉन B है और कॉस थीटा B अपॉन H है, तो सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा भी कहते हैं। ऐसे इसको 1 अपॉन टैन थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं 6 रेशियोज होते हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठवां ये है। ये 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज जो आपको ध्यान रखने हैं। इसको याद करने के लिए जो है जो ट्रिक है वो क्या है, आइए देखते हैं। जो ट्रिक है वो क्या है, उसको जो है हम लोग किस तरह से याद करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, है ना, थीटा इज इक्वल टू, याद रखने के लिए इस तरह से याद रखते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा या टैन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से इसको हम याद रखते हैं PPP अपॉन HHB। PBP इसको हम इस तरह से भी जो है पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जो है इस तरह से पढ़ते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इस टाइप से जो है याद रखते हैं PBP अपॉन HHB। जब भी साइन की बात करेंगे तो P अपॉन H, जब कॉस की बात करेंगे तो B अपॉन H, टैन की बात करेंगे तो P अपॉन B। और इसका जस्ट उल्टा अगर हम कोसेक की बात करेंगे तो H अपॉन P हो जाएगा, सेक की बात करेंगे तो H अपॉन B हो जाएगा, और कॉट की बात करेंगे तो B अपॉन P हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको हम याद कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। तो सेक थीटा जो है गिवन है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 ये दिया हुआ है। अब सेक थीटा होता क्या है ये देखते हैं। तो सेक थीटा यहाँ पे ध्यान से देखें तो सेक थीटा हमारा ये दिया। सेक थीटा क्या है, जो है H अपॉन B, हाइपोटेनस अपॉन बेस दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इसको अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 13 के अपॉन 12 के, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 13 के अपॉन 12 के, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर होता है H अपॉन B, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। और हाइपोटेनस क्या है AC, और बेस कितना है, बेस है AB। तो हमें जो है इनडायरेक्टली AC अपॉन AB दिया है 13 के अपॉन 12 के, राइट। तो AC को हम मान लेंगे 13 के, और जो है AB को मान लेंगे क्या, 12 के, ठीक है। तो AC और AB हमें पता चल गया, ये कितना है 12 के और ये कितना है 13 के, ठीक है। अब हमें जो है ये कैलकुलेट करना है BC। तो BC कैसे हम निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। कैसे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम को जब हम लगाएंगे तो आगे कैसे हम लिखेंगे, हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो AC इज इक्वल टू कितना है, AC हमारा 13 के है, तो हम यहाँ पे 13 के का होल स्क्वायर, AB की वैल्यू हमें कितनी, 12 के है, तो 12 के का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू नहीं पता है हमें, तो हम कैलकुलेट करेंगे इसी से। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम BC स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 13 का होल स्क्वायर, और के का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 के स्क्वायर, माइनस ये वाला इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 144 के स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है BC कितना हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, तो यहाँ से BC कितना आ जाएगा 5k आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5k। तो BC कितना हो जाएगा 5k। अब हम ये सारे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं साइन थीटा, पहला क्या है साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 5k हो गई, राइट, 5k
यहाँ से 5k हमें मिल गया, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस 13k क्या हो जाएगा 5k अपान 13k, के कैंसिल कितना हो जाएगा 5/13। ये पहला आंसर आया। दूसरा आंसर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेनस, बेस कितना है 12k, हाइपोटेनस कितना है 13k, के कैंसिल कितना हो जाएगा 12/13। ये दूसरा आंसर आ गया। तीसरा जो है tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया है BC कितना दिया है 5k अपान बेस कितना दिया है AB, ये कितना है 12k, तो यहाँ से के कैंसिल 5/12 हो गया, ये आंसर एक आ गया, राइट। अब नेक्स्ट जो है ऐसे तीन अलग जो है जो रेशियोज है उनकी वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। कैसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होता है बी अपान पी कॉट थीटा, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 12k, तो 12k अपान परपेंडिकुलर कितना है 5k, के कैंसिल तो कितना हो जाएगा 12/5, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है सेक थीटा आपका हो जाएगा h अपान बी, मतलब हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस कितना है 13k अपान बेस कितना है 12k, के कैंसिल 13/12 हो जाएगा, ये आंसर। और नेक्स्ट है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है 13k अपान परपेंडिकुलर कितना है BC कितना है 5k, कितना है 5k, तो यहाँ से 5k हम लिख देंगे, तो के कैंसिल, ये कितना होगा 13/5, कितना हो जाएगा 13/5, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम 6 जो है साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर हमें जो है ये वैल्यूज दी गई है, केवल सेक थीटा दिया हुआ है, तो हम आसानी से सारे वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू बी, ये हमें प्रूव करना है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात आएगी तो हम एक फिगर जरूर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिगर हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। फिगर से बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ए और बी एक्यूट एंगल है, तो हमें ये दो एंगल कह रहा है एक्यूट एंगल, तो एक को ए मान लेंगे, एक को जो है बी मान लेंगे, इस पॉइंट को बी मान लेंगे, इसको ए। अब जो है सी जो है यहाँ पे राइट एंगल हो जाएगा, क्योंकि ए बी एक्यूट एंगल्स दिया हुआ है, और कह रहा है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए के लिए जो है कॉस ए हम यहाँ से लिख सकते हैं, एंगल क्या है ए, तो हम कॉस ए जो दिया गया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया है, तो कॉस ए हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस। अभी हमने देखा तो क्या होगा AC अपान ए बी, ठीक है। ऐसे ही हम कॉस बी के लिए देखेंगे, तो कॉस बी जब हम करेंगे तो कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बी जो है हो जाएगा, कॉस बी ये वाला एंगल है, इसके लिए बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या होगा ये होगा BC, क्या हो जाएगा BC अपान हाइपोटेनस क्या होगा AB, ये हो जाएगा। अब कह रहा है गिवन है क्या, गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, ये क्या है गिवन है, तो cos A cos B गिवन है, तो हम उसकी वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे, तो क्या होगा cos A की जगह हम क्या लिख देंगे AC अपान AB इज इक्वल टू cos B की जगह क्या लिख देंगे BC अपान AB, तो AB और AB ये दोनों तरफ है, तो यहाँ पे क्या होगा हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BC इंटू AB अपान AB, ये कैंसिल हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू BC। अब किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हैं, AC और BC इक्वल हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्यों ऐसा है, क्योंकि जो है अगर किसी जो है ट्राइंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या कि जो अगर इक्वल साइड्स हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं।
ठीक है, बस हमें ये प्रूव करना था कि ये साइड इसके बराबर है, तो हम ये भी जो है कह सकते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसको हम जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो जो एक्यूट एंगल्स हों वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं, वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा ऑप्शन क्या है, cot स्क्वायर। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो cot थीटा हमें दिया है, cot की मदद से हम साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जब भी ऐसा कुछ दिया हो क्वेश्चन, cot थीटा इज इक्वल टू क्या, 7/8। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ट्रायंगल जब हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रॉ करेंगे। अब ये क्या कर लेंगे, थीटा, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेंगे। जब कभी ए बी सी यहाँ दिया हो तो उसी हिसाब से मानते हैं, अगर नहीं दिया है तो किसी भी को भी ए, किसी को भी बी और किसी को भी हम सी मान सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर, इस ट्रायंगल के लिए अगर हम देखें, कॉट थीटा बराबर होता है जो है बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस क्या है, ए बी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपान परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। तो ए बी अपान बी सी कितना है, 7/8। अब इसको हम लेट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के, तो बी सी क्या हो जाएगा, 8 के। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 7/8। तो ए बी को हमने क्या लिया है, 7 के, और बी सी को क्या लिया है, 8 के। तो 7 के और 8 के हमने लिया है। तो यहाँ से हम जो है तीसरे साइड्स की वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि जब भी दो साइड दिया हो, तीसरे वाली साइड की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, ए सी स्क्वायर, जो सबसे लंबी साइड होगी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो साइड जो बचते हैं उसका जो है स्क्वायर का सम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम ऐसे कर लेंगे, तो ए बी कितना है, 7 के, तो 7 के का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 8 के, इसका होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 49 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर का 64, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेट करें तो 9 4 13 13 और 6 4 10 और 1 11 113 के स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट 113, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 113 स्क्वायर रूट 113 के हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं। अब हमें जो है, जो ये वैल्यूज दिए गए हैं, हम इनकी वैल्यूज पहले निकाल लें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा, 8 के अपान रूट 113 के कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 8 अपान रूट 113। ठीक है, ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे साइन थीटा जहां जहां है वहां हम रख सकते हैं। नेक्स्ट कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लेंगे। तो कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा जो है क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, 7 के, हाइपोटेनस कितना है, 113 रूट 113 के कैंसिल, ये कॉस थीटा हो जाएगा कितना, 7 अपान स्क्वायर रूट 113। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये कॉट थीटा, हम कॉट थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें। तो कॉट थीटा होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, और ये हमें पहले से ही दिया है। देखिए कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दिया गया है। ठीक है, वैसे भी यहाँ से भी कर सकते हैं, बेस अपान परपेंडिकुलर 7 के अपान 8 के 7/8 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है पहला जो दिया गया है, पहला जो है कहा गया है क्या कैलकुलेट करने के लिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको रख देंगे, साइन थीटा का कितना है, 8 अपान रूट 113, ये कितना है, 1 माइनस 8 अपान रूट 113 अपान 1 प्लस कॉस की वैल्यू 7 अपान रूट 113, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस की वैल्यू 7 अपान रूट 113। ये जो है एक फार्मूला है, जो है 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 अपान रूट 113 इंटू रूट 113 क्या होगा, 113, ये हो जाएगा अपान, ऐसे यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो फार्मूला मैंने लिख देता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो दिया है, ए की जगह क्या है 1, और इस वाले में
बी की जगह क्या दिया है साइन थीटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया। ऐसे यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7/√113 है, तो यहाँ पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या होगा 113। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ से सॉल्व कर लें तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 अपान 113। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये ऊपर चला आएगा, ऊपर आने पे क्या होगा 113, और यहाँ पे नीचे क्या होगा 113 माइनस 49। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 13 में से 4 माइनस कर दें तो 9। ठीक है, 10 में से 6 घटा दो 4, 49 अपान ये कितना हो जाएगा, ये 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, तो 49/64 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर नेक्स्ट जो है सेकंड जो है पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में क्या है आइए देखते हैं। सेकंड पार्ट जो कहा जा रहा है वो क्या क्या कहा जा रहा है, वो आपको कैलकुलेट करना है किसका, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू 7/8 है, तो हम क्या लिख देंगे 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, ये आंसर आ जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम आ रही है कितनी 49/64, और इसकी भी उतनी नहीं आ रही। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है कि जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4 ये दिया है, तो हमें चेक करना है कि ये बराबर इसके है कि नहीं, हमें ये चेक करना है या नहीं। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड दिया और ये क्या है राइट हैंड साइड, दोनों को लेके चलेंगे और बाद में पता करेंगे आ रहा है बराबर कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, क्या दिया है 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ, तो यहाँ से cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। तो जब भी इस तरीके से कुछ दिया हो तो हम क्या लिख लेंगे, हम एक जो है ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि ट्रायंगल पहले ही ड्रॉ करना होता है हमें जब भी ऐसा कुछ दिया है। अब ए जो है ए एक्यूट एंगल, तो ए को ये लिख लेंगे, बी को ये और सी को ये एंगल लिख लेंगे। तो कॉट ए दिया है, कॉट ए होता है, कॉट ए होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। ये अगर एंगल है तो बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है ए बी, परपेंडिकुलर कौन सा दिया है बी सी, तो ए बी अपान बी सी दिया है 4/3। तो हम लेट लिख लेंगे, माना कि ए बी इज इक्वल टू क्या है 4 इंटू के कर देंगे एंड बी सी कितना है 3K, ये हम लिख लेंगे। तो ए बी कितना है, ए बी 4K और बी सी कितना है 3K। तो ए सी हमें कैलकुलेट पहले करना होगा। ठीक है, हमें क्यों ए सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन ए कॉस ए है, तो साइन ए में जो है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस आता है और कॉस ए में आता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस जरूर कैलकुलेट करना होगा, इस वजह से ऐसा हम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम ट्रायंगल एबीसी में लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, हम क्या लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किससे पाइथा, ये जरूर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये जरूर लिखेंगे। तो ए सी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, ए बी कितना है 4K का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 3K का होल स्क्वायर, ये 4K और ये 3K है। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16K स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9K का स्क्वायर K स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो 25K स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ए सी क्या होगा, ए सी होगा √25 और K स्क्वायर। ठीक है, इसको हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा 5K हो जाएगा। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, तो सीधे 5 आंसर हो जाएगा। तो AC कितना हो जाएगा 5K। अब हम जो है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू हम देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब tan A क्या होता है पहले ये देख लें, यहाँ पे लिख सकते हैं हम tan A इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये और बेस क्या है ये, तो कितना लिख देंगे 3K अपान 4K, K कैंसिल कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, ऐसे ही हम साइन A और कॉस A, तो साइन A जो है हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा 3K अपान 5K, K कैंसिल कितना हो जाएगा 3/5। ऐसे ही कॉस A हम लिख सकते हैं बेस अपान हाइपोटेनस, बेस कितना है 4K, हाइपोटेनस कितना है 5K,
के कैंसिल 4/5 ये हम लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये चीजें हैं, तो हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर अपान 1 प्लस क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, इसका 9 हो जाएगा स्क्वायर, इसका 16 हो जाएगा। 1 प्लस 9/16, यहाँ पे देखो एलसीएम ले लें तो 16 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9/16, ये ऊपर आएगा तो इंटू 16 अपान क्या होगा? 16 प्लस 9। यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? 7, ये 16 कैंसिल, 7 अपान ये कितना हो जाएगा? 25। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू आइए कैलकुलेट करते हैं। तो इसको मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस क्या है? साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर, कॉस ए की वैल्यू क्या है? 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू है 3/5, इसका होल स्क्वायर कर दिया। ये स्क्वायर है, तो ये जो है दोनों का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो 16 में से 9 माइनस कर दिया तो कितना? यहाँ एलसीएम लेंगे तो 25, यहाँ 16 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा? 7/25। तो देखिए आरएचएस की वैल्यू और एलएचएस की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जो है क्या है? बराबर आ रही है। तो क्या लिख सकते हैं? ये दोनों सही है। मतलब ये जो लिखा हुआ है कि जो है ये बराबर है इसके, तो क्या लिखेंगे? यस, दिस इज इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 7/25, हेंस क्या होगा? दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया हुआ है? इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बनाएंगे? फिगर ड्रॉ करेंगे। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा, हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल एट बी, तो बी को राइट एंगल कर देंगे। अगर नहीं कह रहा है तो अपने मन से कर सकते हैं कोई भी। इसको ए और इसको सी रख देंगे। अब दिया है इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, ये भी ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है? tan a इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो tan a दिया है 1/√3। तो इस ट्रायंगल में जो है a के लिए tan a क्या होगा? tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही पाकिस्तान वाला हरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वाला जो है लगा के इसको हम लिख सकते हैं BC अपान AB। क्या लिख सकते हैं? BC अपान परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√3। तो क्या लिखेंगे? लेट BC इज इक्वल टू 1 इंटू के लिख लेंगे, और AB क्या हो जाएगा? वैसे ही √3 के लिख लेंगे। दो साइड दिया है, तीसरा साइड निकालना है। क्या लगाना पड़ेगा? आपको रट गया होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये रख देंगे। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पे AB कितना है? AB की वैल्यू √3 के है, इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC स्क्वायर क्या है? BC की वैल्यू के है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3, के का स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस के का स्क्वायर यहाँ पे के स्क्वायर। ये क्या होगा? 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 के स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा? √4 के स्क्वायर। तो 4 का रूट कितना होता है? 2, और के स्क्वायर का रूट कितना होता है? के। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा? 2 के। तो हम यहाँ पे 2 के लिख देंगे। ठीक है, और ये कितना है? ये के है, और ये कितना है? √3 के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने हर जगह रख दी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला हमें कैलकुलेशन करना है किसके लिए? हमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। साइन ए कॉस सी, साइन ए क्या होगा? साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है कौन सा जो है? पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन। ठीक है, तो साइन के लिए क्या होगा? पाकिस्तान अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? के,
के अपान क्या लिख देंगे, या तो यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है BC, पहले ऐसे लिखेंगे BC अपान AC इंटू कॉस सी। अब कॉस सी ये एंगल है, तो इस एंगल के लिए हम कॉस सी क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा, ये होगा BC, क्या होगा BC, तो क्या लिख देंगे BC अपान, क्योंकि ये वाला बेस है, BC अपान जो है हाइपोटेनस क्या है AC, प्लस कॉस ए इसके लिए, तो कॉस ए के लिए बेस क्या होगा, ये हो जाएगा AB अपान हाइपोटेनस क्या होगा AC इंटू साइन सी ये वाला, तो साइन सी इसके लिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या होगा AB अपान ये क्या होगा AC। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो आइए इन सब की वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, BC अपान AC का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा BC अपान AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपान AC का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख देते हैं BC कितना है, देखिए K है, K अपान AC कितना है 2K, इसका होल स्क्वायर प्लस AB कितना है √3K अपान AC कितना है 2K। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से देखिए, देखो K कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा 1/4 प्लस इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, ये भी 4 एलसीएम लेंगे तो 4, तो 1 + 3 और 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, और नीचे भी 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट हमें करना है cos C माइनस sin A sin C, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इतने से पोर्शन में तो क्या है, क्या दिया हुआ है, हमें किसकी वैल्यू रखनी है, आइए देखते हैं क्या है, cos A cos C माइनस sin A और क्या है sin C, इसकी वैल्यू फाइंड। तो यहाँ पे देखो cos A के लिए बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो क्या होगा √3K अपान 2K इंटू cos C क्या हो जाएगा, cos C इसके लिए बेस अपान हाइपोटेनस ये होगा K अपान 2K माइनस sin A क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या हो जाएगा K अपान 2K मल्टीप्लाइड बाई sin C, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा √3K अपान हाइपोटेनस क्या होगा 2K। अब इसको जो है हमें सॉल्व करना है। देखो हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है, हमने इस तरह से नहीं लिखा है, पहले हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए K कैंसिल, ये K कैंसिल, ये K जो ऊपर नीचे वाले आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो √3 × 1 क्या हो जाएगा √3 अपान 2 2 जा 4 माइनस यहाँ पे √3 × 1 √3 और यहाँ 2 2 जा 4, तो देखिए दोनों सेम चीज है, एक प्लस एक माइनस, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये आंसर हो गया और एक आंसर ये हो गया। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर कितना आएगा 1 और दूसरे वाले का आंसर जो सेकंड पॉइंट में दिया है ये वाला, इसका जो है क्या आंसर आएगा 0 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें फिगर तुरंत ड्रॉ करना पड़ेगा, फिगर हमने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है राइट एंगल Q, तो Q क्या है राइट एंगल है, ये हमने लिख लिया, P जो है P यहाँ लिख लिया, Q यहाँ, और ये क्या है R हमने लिख लिया। तो हमारा ये जो है फिगर इसके लिए परफेक्ट है। तो राइट एंगल एट Q है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, ये देखिए हमें दिया जो हुआ है वो दिया है PR प्लस QR, ये दिया है। तो PR प्लस QR हमें दिया है, ये कितना दिया PR प्लस QR, ये पूरा दिया है कितना 25, और PQ दिया है हमें, PQ कितना दिया है, PQ हमें 5 दिया है। हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें साइन P कॉस P टाइन P फाइंड करना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड करनी है। लेकिन इससे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड करने के लिए हमें अगर दो साइड्स दिए तो तीसरा साइड्स की जरूरत पड़ती है। तो अब हमें ये परफेक्टली दो साइड भी नहीं दिया, केवल एक साइड सही तरीके से दिया है, कितना PQ कितना है 5, और QR भी नहीं दिया, PR भी नहीं दिया है, तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं।
तो हम पहले जो है, जो हमारे पास एक फार्मूला है सिंपल सा, वो कौन सा है, जो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हम किससे लिखा हमने, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है देखो, पी आर स्क्वायर में इसको हम इधर लेके आए, इस वाले क्यू आर स्क्वायर को हम इधर लेके आए, तो क्या हो जाएगा, ये पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। हमने एक फार्मूला आपको बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, राइट। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, राइट, ये होता है। तो हम वही चीज यहाँ पे लगाएंगे। देखो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी आर माइनस क्यू आर इंटू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इंटू पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर लिख लेंगे, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हम यहाँ पे रख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब सेकंड और फर्स्ट में देखो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू जो है क्या है, हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25। यहाँ पे क्या लिख देंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 20, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल टू कितना है, ये 5 स्क्वायर, ये भी 25 हो। अब इसको सॉल्व करें तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 25, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये जो है क्या है तीसरा इक्वेशन हमने मान लिया। अब जो है, जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्विंग 1 एंड 3, हम 1 और 3 को सॉल्व कर लेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। क्या है, एक ऐसे ऊपर नीचे हम कर लेंगे, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू आर प्लस, इसको ऐड कर देंगे हम दोनों इक्वेशंस को, तो क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 2 पी आर इज इक्वल टू 25 प्लस 1 26। तो यहाँ से पी आर हो जाएगा 26/2, तो पी आर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2 1 जा 1, 2 13 जा, ठीक है। तो पी आर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये आपको मिल गया। तो पी आर कितना हो गया 13, हमने यहाँ 13 लिख लिया। 13 लिख लिया तो अब हम क्यू आर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, देखिए 25 माइनस पी आर, ठीक है। तो 25 माइनस पी आर कितना है 13, तो ये कितना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो क्यू आर कितना आ गया 12, तो हम 12 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद हम लिख सकते हैं। तो जो है ये इनडायरेक्टली दिया था, तो हम उसको किस तरह से जो है पाइथागोरस थ्योरम भी से इक्वेशन लगा के, एक इक्वेशन यहाँ पे दिया था, उसको किस तरह से सॉल्व करके हमने ये जो है फाइनली आंसर निकाल लिया। अब हम आसानी से जो साइन पी, कॉस पी, टैन पी है, आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या फाइंड करना है। पहला फाइंड करना है क्या, साइन पी। तो साइन पी कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। तो बस ट्रायंगल में तीनों साइड्स आप पता कर लें, फिर सारी चीज निकालेंगे। तो साइन पी, तो साइन पी ये वाला एंगल है, तो साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर है ना, यहाँ पे क्या है क्यू आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है पी आर, ये कितना हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर, ये कितना हो जाएगा 12/13। ये आंसर एक हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है, कॉस पी। तो कॉस पी क्या हो जाएगा, कॉस पी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है कॉस पी के लिए, बेस क्या है पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस क्या है पी आर। तो बेस कितना है 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 13, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है, टैन पी निकालना है। नेक्स्ट टैन पी निकालना है, तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। टैन पी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर अपॉन बेस कितना है पी क्यू, ये कितना है क्यू आर कितना है 12 रख देंगे, और बेस पी क्यू कितना है 5, 12/5, ये आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों जो है क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे। जो हमसे पूछा गया है उसी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली।
तो आई थिंक आपको ये पूरा 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, क्लास 10th। तो आप वहां से देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस हमने जो है लगा दिए हैं, 10 का 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही हम बनाएंगे आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।